स्वर्ग से वही सामर्थ्य उंडेल प्रभु जी, ताकि हम तेरी बातों को जाने मेरे प्रभु जी, तेरी नजदीकी में बढ़े, तेरे पुत्र की पहचान में बढ़े, उस एकमात्र परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसको ने भेजा है उनको हम जान सके। तेरे ही सामर्थ्य हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हैं, अपने आप को और इस सभा को मेरे प्रभु, उन्हें देख के इस भवन के चारों ओर तेरे दूध छावनी किए रहे मेरे प्रभु, ताकि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। आत्मा सच्चाई से मेरे प्रभु जी हम तेरे वचन की बातों को सुने, अपने हृदय में बसाएं प्रभु जी, और खुदावन 100 गुना पकाए। उन्हें देखे ये बीज मेरे प्रभु अच्छी भूमि पर गिरे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं मत्ती की इंजील, उसका 24 अध्याय। मत्ती की इंजील और उसका 24 अध्याय, मैं उसकी 40 आयत से आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ यूं लिखा है, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा, और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। बैठ जाइए आप लोग। Praise the Lord. Amen. समय को पहचानो। Amen. किस समय में आप रह रहे हो, उस समय को पहचानना बहुत जरूरी है। किसने बोर्ड साफ किया? हाँ, अच्छा साफ नहीं किया, निशान पड़े हैं बोर्ड पर। Amen. समय को पहचानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हमने समय को नहीं पहचाना तो वी कैन मिस द मार्क। मिस द मार्क का मतलब है कि हम लोग जिस निशान की तरफ हम दौड़ रहे हैं, जो निशान मसीह कहलाता है, हम उसे मिस कर सकते हैं। और अगर एक बार हम उस मार्क को मिस कर गए, तो फिर हमारे लिए बहुत कुछ मिस हो सकता है। आमीन। समझ रहे हैं ब्रदर? हमारे लिए बहुत कुछ मिस हो सकता है। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि हम उस मार्क को मिस ना करें। इसलिए हम वचन पर फेलोशिप कर रहे हैं, ताकि हम इस मार्ग को मिस ना करें। मतलब प्लीज खिड़की बंद कर दो पीछे सारी, क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, डिस्टर्बेंस होती है। आमीन। ठीक है जी। तो बाइबल कहती है तुम उस घड़ी और उस समय को नहीं पहचानते। सिस्टर प्लीज आप रिपीट कर दीजिए इसको, जो हमने भी पढ़ा। मत्ती 24 उसकी 40। हाँ जी। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। आमीन। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। मतलब ये है, हमें ये लगता है कि जब रैप्चर होगा तब ऐसा होगा, हाँ जी, कि रैप्चर के टाइम में 2 जन खेत में होंगे, खेत में अपना काम कर रहे हैं, और अचानक एक आदमी गायब हो जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और हमें लगता है कि 2 औरतें चक्की पीस रही हैं। चक्की जब पीसती थी पुराने जमाने में, तो आमने सामने बैठ के चक्की पीसती थी, है ना? ऐसे चक्की पीस रही होती थी। एक औरत ने वहां से पकड़ा होता था, एक यहाँ से पकड़ा होता था, दोनों जोर लगाते थे पीसने के लिए, क्योंकि बहुत चक्की का जो भाट होता है बहुत भारी होता है। तो एक पीसते पीसते एकदम गायब हो जाएगी और दूसरी यहीं रह जाएगी। आमीन। है कि नहीं?
बट जब वो कहता है कि दो व्यक्ति, दो जन कहाँ पे होंगे? खेत में। खेत मतलब जो परमेश्वर का खेत है, जो परमेश्वर की सेवकाई है, उसको खेत बोला जाता है। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है? मजदूर थोड़े हैं लेकिन फसलें पक चुकी हैं। आमीन। खेत के स्वामी से कहो। तो जो खेत है वो परमेश्वर की सेवकाई है, वो परमेश्वर का काम है। उसमें दो जन काम कर रहे हैं और वो एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां हैं जो चक्की पीसती हैं, दो चर्चेज हैं जो परमेश्वर के राज्य में काम कर रही हैं। आमीन। उस गेहूं को पीस रही हैं, आटा बन गया है ताकि उसको खिलाया जा सके रोटी। तो वो दो चर्चेज हैं जो प्रभु की सेवकाई में लगी हैं। एक छोड़ दिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा। ठीक है, ये उस समय की बात नहीं है। कोई भी रैप्चर के टाइम पे ऐसा सीन नहीं होगा कि आप जा रहे हो जहाज में और जहाज का पायलट गायब हो गया और जहाज गिर गया। परमेश्वर ऐसा काम कभी नहीं करेगा। नो, ऐसा काम नहीं होगा। आमीन। उसको आप जजमेंट नहीं कह सकते। जजमेंट के टाइम में भी बहुत, जजमेंट वाले डे में बहुत टाइम है। ये तो सीक्रेट कैचिंग अवे है, जो अपनी पत्नी को, अपनी दुल्हन को लेने आएगा जब, तो वो सीक्रेटली ले जाएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि मेट्रो जा रही है और मेट्रो का ड्राइवर उड़ गया और नीचे गिर रही है, या ट्रेन जा रही है उसका ड्राइवर उड़ गया तो नीचे गिरे। पिक्चरों में यही दिखाते हैं, कार जा रही है ड्राइवर उड़ गया, चर्च में आप बैठे हो बंदे एकदम से गायब हो गए। नो नो, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर इस चर्च में से सिस्टर जा रही हैं, सिस्टर प्रिस्का जा रही हैं, तो हम में से किसी को नहीं पता होगा सिस्टर प्रिस्का जा रही है, और वो हमें बताएंगी भी नहीं कि आपको पता है मैं रैप्चर में जा रही हूँ। वो इसलिए नहीं बताएंगी क्योंकि तभी तो मूर्ख कुमारियां मूर्ख कहलाएंगी। जो बुद्धिमान होंगी वो चुपचाप चली जाएंगी, और जो मूर्ख होंगी वो बाद में जाके खटखटाएंगी और कहेंगी हमें तेल दो, और प्रभु से कहेंगी प्रभु हमें लेके जा, अब तेल हमारे पास आ गया। तो प्रभु कहेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं कि तुम कौन हो। तो समय की नजाकत को पहचानते हुए आप जिस समय में रह रहे हो, जी रहे हो, उस समय में आपको वो जो तेल है ना, वो बटोरना है। इसीलिए मैंने संडे का जो मैसेज था वो ये रखा था कि 3 चीजें हैं जिसकी वजह से आपको शैतान तेल नहीं लेने देगा। यीशु मसीह कहता है जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा भी है और जीवन भी है। तो अगर वो बातें आत्मा है, तो जो परमेश्वर का आत्मा है वो ऑयल को, वो तेल, उसको रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे? तेल जो है वो उस पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट करता है जो यीशु मसीह ने बोला। और वो पवित्र आत्मा जब हमें दिया गया तो वो इसलिए दिया गया ताकि वो वचन की बातें हमें सब कुछ सच सच बताए। पवित्र आत्मा का एकमात्र कारण देने का यही था। आमीन। कहता है जब वो सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हें सब कुछ सच सच बताएगा, सब कुछ। वो कहता है मैंने अभी तुम्हें बहुत सी बातें बतानी है, लेकिन अभी तुम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते, जैसे आज लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास आत्मा नहीं है। कहता है लेकिन जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो मैं सब कुछ सच सच बताएगा। तो जब आत्मा आपके अंदर आएगा ना, आप हर चीज की प्रतीति करोगे कि ये जो बात है परमेश्वर की तरफ से। लास्ट मैसेज जो प्रीच होगा, जो 7 थंडर्स जिसे हम कहते हैं, वो आप तभी रिसीव करोगे जब आपके पास होली गोस्ट है, क्योंकि वो मैसेजेस बाइबल में नहीं लिखा हुआ। वो मैसेजेस बाइबल में नहीं लिखा हुआ। 7 थंडर्स बाइबल में नहीं है, क्योंकि जब 7 गर्जन के शब्द हुए और यूहन्ना लिखने पर था तो उसे आवाज सुनाई दी स्वर्ग से कि इसे मत लिख, इसे गुप्त रख। तो वो लिखा ही नहीं है बाइबल में। तो अगर आपने बाइबल ही नहीं पूरी पढ़ी होगी और आप यही नहीं जानते कि बाइबल में लिखा क्या है, तो आप 7 थंडर्स को कैसे जानोगे? समझ रहे हो? देखो हम प्रभु में क्यों आए हैं। प्रभु में आने का कारण हमारा ये है क्योंकि हम प्रभु में अनंत जीवन पाने के लिए आए। और अनंत जीवन क्या है कि हम उस अद्वैत परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा जाने। हमें पता लगे कि भाई कौन है, पर्पस क्या था, यीशु मसीह आए क्यों है, ये सब चीजें, और परमेश्वर कौन है, हम इस बात को जाने। आमीन। तो वो चीजें जानने के लिए कहता है कि तुम मेरे राज्य की खोज करो। कैसे खोज करो? जैसे हमें कोई खजाना होता है ना, ढूंढने के लिए चाहिए होता है, उस खजाने की तरह खोज करो। जब तुम उस खोज में लगे होगे तब मैं ये चीजें तुम्हें यूं ही दे दूंगा। जो चीजें कौन सी है? रोटी, कपड़ा और मकान और खाना। ये सब चीजें तुम्हें मैं यूं ही दे दूंगा क्योंकि तुम मेरी खोज में लगे हो और तुम्हें इन चीजों की जरूरत है, तो ये तुम्हें यूं ही मिल जाएगी।
तो अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते ना, अगर आप चाहते हो आपकी जिंदगी में रोटी कपड़ा मकान को लेके कोई टेंशन ना हो, तो आप परमेश्वर के राज्य की खोज करो। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको मिल जाए आराम से सब कुछ, तो आप परमेश्वर के राज्य के खोजी बनो। परमेश्वर का राज्य क्या है? पवित्र आत्मा, उसके खोजी बनो। कहता है तेरा राज्य आए। तो परमेश्वर का राज्य क्या है? पवित्र आत्मा। आमीन। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाते हो, और जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाते हो तब आप काम नहीं करते, तब आत्मा काम करता है। आप रेस्ट पे होते हो। इसलिए कहता है कि हम सबत में अपने चले गए हैं। आमीन। तो उन दिनों को समझो, उस वक्त को जानो कि वो कब आएगा, क्योंकि जो रैप्चर है वो चोर की नाई है। रात है ना, नहीं रात के टाइम ही आएगा। चोर कितने बजे आता है मालूम है आपको? चोर के आने का टाइम 12 बजे कभी भी नहीं आएगा। 4 बजे आता है, 3 से 4 के बीच में, क्योंकि उस टाइम पे बंदा सबसे गहरी नींद में होता है। वो टाइम है। तो यीशु मसीह के आने का टाइम क्या है? वो टाइम जब सूरज उगने ही वाला होता है, जब हम गहरी नींद में होते हैं, जब हमारी आंख नहीं खुल रही होती दुआ करने के लिए, जब हम उठ नहीं पाते, हमें लगता है कि नहीं यार थोड़ा और सो लो, तब। आमीन। समझ रहे? तो हमें समयों को और चिन्हों को पहचानने की बहुत जरूरत है आसपास देखते हुए। तो चलिए चलते हैं, निकालते हैं थोड़ा सा दूसरा थिस्सलुनीकियों, उसका दूसरा अध्याय। दूसरा थिस्सलुनीकियों, उसका दूसरा अध्याय। पहली आयत से जी। हे भाइयों, हम्म अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने हम्म और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं हम्म कि किसी आत्मा हम्म या वचन हम्म या पत्री के द्वारा हाँ। जो कि मानो हमारी ही ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, हाँ जी। तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो अस्थिर, व्याकुल ना हो, अस्थिर ना हो, और Amen। ना तुम घबराओ। और तुम्हें घबराने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा थिस्सलुनीकियों में क्यों पौलुस लिख रहा है? क्योंकि पहले थिस्सलुनीकियों में उसने प्रभु के आगमन की बात की थी, प्रधान दूत का शब्द, तुरही फूकी जाएगी, ये सारी बातें हुई थी। तो सबको लगने लग गया कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, और सब घबरा गए। तो वो सेकंड जो लेटर लिख रहा है ना, उसमें समझा रहा है भाई, क्योंकि ये बात फैलने लग गई थी कि प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। तो सेकंड लेटर में वो समझाता है कि ऐसा नहीं है। आमीन। यस, आगे किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, जी। क्योंकि वह दिन ना आएगा हाँ, जब तक धार्मिकता का त्याग ना हो ले। हिंदी में लिखा हुआ है धार्मिकता का त्याग ना हो ले, और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? Let no man deceive you by any means, हम्म for that they shall not come. हम्म Expect their come हाँ? for फॉलिंग अवे, falling away first. फॉलिंग अवे फर्स्ट। आमीन। मतलब पहले क्या आएगा? फॉलिंग अवे। मतलब इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो क्या लिखूंगा? धार्मिकता का त्याग। तो मतलब इससे पहले कि वो दिन आए, कौन सा? रैप्चर वाला। उस दिन के आने से पहले धार्मिकता का त्याग होना बहुत जरूरी है। अगर उस दिन से पहले धार्मिकता का त्याग नहीं हुआ है तो वो दिन अभी तक नहीं आया है जी। तो ये धार्मिकता का त्याग कब होगा? हो रहा है? ओके। कब शुरू हुआ? फिर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दूसरा अध्याय पहली आयत से।
इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है, मैं तेरे काम हाँ और तेरे परिश्रम हाँ और तेरे धीरज को जानता हूँ, यस, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं हाँ और है नहीं, हाँ उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। यस, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के कारण दुख उठाते उठाते थका नहीं। दिस इज योर फर्स्ट स्टेज, पहली चर्च एज है। और पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है हाँ जी, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यस, तूने क्या किया? अपना पहला सा क्या छोड़ दिया तूने? प्रेम। आमेन। मैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लिखता हूँ, प्रेम या लव। और इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। आमेन, स्मरण कर के तू कहां से गिरा है। इंग्लिश में क्या लिखा है जी? Remember, therefore, from whence thou art fallen. दाउ आर्ट Fallen. फॉलन। तो ये जो फॉलिंग अवे है, ये जो धार्मिकता का त्याग है, आमेन, ये कब से शुरू हुआ? यस, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फर्स्ट चर्च एज, पहली चर्च एज। आमेन। पहले कलीसिया काल में किस चीज का हुआ? धार्मिकता का त्याग। धार्मिकता क्या है? धार्मिकता है वचन का विश्वास। आमेन। वचन पर विश्वास करना ही धार्मिकता है। तो पहली चर्च एज जब शुरू हुई थी, उससे पहले हमारा जो प्रेरितों का जो चर्च था, उस प्रेरितों की कलीसिया को कौन लीड करता था? पवित्र आत्मा। आमेन। वो पवित्र आत्मा की शिक्षा पे चलते थे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते थे, और जो काम भी होता था पवित्र आत्मा से पूछ के करते थे। आप प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। जब इफिसियों की कलीसिया आई तो आपने भी पढ़ा कि तुम झूठे प्रेरित को तो तू देख भी नहीं सकता, तूने उन्हें परख कर क्या पाया? झूठा पाया। मतलब झूठे प्रेरित घुस गए थे, जो कि इस धार्मिकता पर नहीं चलते थे, इस वचन पर नहीं चल रहे थे, पवित्र आत्मा की शिक्षा पर नहीं चल रहे थे, वरन किस पर चल रहे थे? मनुष्य की बुद्धि पर, अपने ही बनाए हुए विचारों पर, अपनी ही बनाई हुई जो रूल्स थे, डॉगमास थे, जो धीरे धीरे वो डेवलप कर रहे थे कि हमें ये भी करना चाहिए, हमें वो भी करना चाहिए। वो डिनोमिनेट कर रहे थे बेसिकली अपने आप को कि हमें ऐसा भी करना चाहिए, हमें देखो ये भी करना, हमें विधवाओं की सुधि भी रखनी चाहिए, हमें ऐसा भी करना चाहिए, हमें वैसा भी वो ये सब काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। आमीन। तो वो क्या हो गया? वो वचन से हट गए और उन्होंने प्रभु से पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आमीन। तो जब उसने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, वो कहां से गिरा? प्रेम से, है ना? क्योंकि उसने कहा तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, तो सुचेत कर के तू कहां से गिरा है। आमीन। तो वो कहां से गिरा? उस पहले प्रेम से। उस पहले प्रेम को उसने छोड़ दिया था। तो ब्रदर एंड सिस्टर, जैसे हव्वा ने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया था, एक बार फिर एक और कलीसिया थी जिसने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया था। किससे? अपने पति से, अपने पति के आत्मा से। उसका कंट्रोल क्या था? जो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा था, वो कंट्रोल चर्च को करती थी। लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे वो चीज छूट गई। क्यों छूटी? क्योंकि इस चर्च को लगने लग गया था कि हम बहुत सुपीरियर हैं, और वो रिलैक्स्ड हो गए थे। उन्हें पता नहीं लगा शैतान कब अंदर घुस गया। आमीन। और उससे क्या हुआ? उसने अपने गिने चुने बंदे मार्क कर रखे थे कि ये बंदे मेरे हैं, जो विधवाओं की सुधि रखने के लिए कह रहे थे, जो और चीजें करना चाहते थे, जो थोड़ी मजबूरियों में लोगों के कहते थे भाई इनका एडमिशन, बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूल भी चाहिए, हमें वो फैसिलिटीज भी चाहिए, नौकरियां भी चाहिए, मेडिकल भी चाहिए। ऐसे लोगों को उन्होंने पकड़ के साइड में कर लिया और उनको नाम दिया प्रेरितों का। हवा कहां से गिरी थी? आदम के प्रेम से, खुदा के प्रेम से। क्योंकि प्रेम क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही प्रेम है। पहला यूहन्ना में लिखा है। आमीन। पहला यूहन्ना में क्या लिखा है? कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का जब पालन करते हो तो वो आपका प्रेम है।
जो आप परमेश्वर की तरफ दिखाते हो। आमीन। तो जो ये कलीसिया गिरी, ये किससे गिरी? परमेश्वर की आज्ञाएं जो थी उससे गिर गई और उस आज्ञा पालन नहीं कर रही थी, और वो उससे जब एक बार गिरी ना तो उसके बाद गिरती चली गई। इसीलिए जब हमारा टाइम आया तो हमारे टाइम में क्या हो गया, यीशु मसीह कलीसिया के बाहर खड़े होकर खटखटा रहा है। अब वो चर्च के बाहर था। आमीन। अब वो चर्च के बाहर था और बाहर खड़े होकर खटखटा रहा है कि मेरे को कोई अंदर आने दो यार, ताकि मैं आके तुम्हारे साथ भोजन करूं। लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। वो क्यों खटखटा रहा है? वो मिल्किसदेक की रीति पर हमारा महायाजक है, लेकिन महायाजक होने के बावजूद वो चर्च के बाहर खड़ा है। आमीन। उसका चर्च से कोई लेना देना नहीं है, वो बाहर खड़ा हुआ है। जैसे इब्राहिम से मिल्किसदेक मिलने आया था, वैसे यीशु मसीह सबसे मिलने आता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। क्यों? क्योंकि लोगों को ये पता है कि अगर बचना है, हर एक डिनोमिनेशन जो प्रीच करती है वो ये है कि अगर बचना है तो हमारा चर्च जो है वो बेस्ट है। हमारा चर्च आपको बचा सकता है। हमारा चर्च आपको अनंत का भरोसा आपको कोई नहीं देता। देता है? कोई एक ऐसा चर्च है जो आपको कहता है कि अनंत जीवन की गारंटी हम दे रहे हैं, कि अनंत जीवन आपको मिलेगा? कोई नहीं देता। सब आपको क्या बताते हैं कि आप बस चर्च के मेंबर हो, आप क्रिश्चियन हो, आप मर भी जाओगे तो हम वहां खड़े होकर जब दुआ कर रहे हैं ना ये वाली कि संतों की संगति में आज ये चला गया और जब प्रभु आएगा तो हम कितनों से मिलेगा प्रभु, कितनों से। पता कितने क्रिश्चियन है इस वर्ल्ड में? नहीं पता। करीब करीब 60-70% क्रिश्चियन होंगे पूरे वर्ल्ड में। ये कौन सा हेवन है जिसमें इतने ढेर सारे लोग आ जाएंगे? यीशु मसीह से अब तक की बात कर रहा हूं मैं। अभी तो 60-70% होंगे, तब से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो तब से आज तक कितनी भीड़ होगी? यरूशलेम में आ जाएगी वो भीड़। पूरी पृथ्वी तो यरूशलेम नहीं हो सकती। ब्रदर एंड सिस्टर, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और लोग बेवकूफ बन रहे हैं। क्यों? आपको भी पता लगेगा क्यों बन रहे हैं। आमीन। तो ये चर्च जो है ये गिरा, फॉलिंग अवे वहां से शुरू। फॉलिंग अवे यहां नहीं हुई। हमारी चर्चेज में फॉलिंग अवे नहीं हुई, नो। वहां से जो ये कलीसिया गिरती चली गई तो गिरती चली गई। वहां से जो धार्मिकता का त्याग हुआ, उसके बाद धार्मिकता का त्याग होता चला गया। सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप था जो अपने आप को वचन में बनाए रखा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता था। बाकी उसके अलावा जितने भी लोग थे, मेजोरिटी उधर जाती रही। हर कलीसिया काल में मेजोरिटी जाती रही। और आज हम जहाँ पहुंचे हुए हैं वहां पे कुछ भी नहीं है हमारे पास। सारे एंड टाइम बिलीवर नहीं जाएंगे रैप्चर में। दुनिया में पता आपको कितने एंड टाइम बिलीवर है? पता नहीं कितने। एक डिनोमिनेशन है पूरी। आमीन। तो ये सारे ही अगर रैप्चर में चले गए तो फिर क्या होगा? आमीन। ऊपर तो भीड़ लग जाएगी बड़ी तगड़ी, है कि नहीं ब्रदर? मुट्ठी भर लोग। नूह के टाइम में कितने लोग थे? 8। अच्छा, हनोक जब उठाया गया तो कितने लोग उठाए गए उसके साथ? कोई उठाया गया? नहीं, हनोक ही उठाया गया अकेला। अब अकेला हनोक उठाया गया अगर, तो सोचो फिर यहां से कितने उठाए जाएंगे? पता भी नहीं चलेगा हमें कि कौन उठाया गया। हम नहीं जानेंगे। आमीन। पढ़ते हैं क्या लिखा है सिस्टर? रेवलेशन नहीं, थिस्सलुनीकियों। दूसरा थिस्सलुनीकियों, उसका दूसरा अध्याय। सिस्टर, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। नहीं, चौथी आयत। चौथी नहीं, सॉरी, तीसरी आयत। हाँ, तीसरी आयत पढ़े, सही है। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, हम्म क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धार्मिकता का त्याग ना हो ले। तो सबसे पहली चीज जो है वो है फॉलिंग अवे। ये नंबर 1 है। और दूसरी चीज एक और है, एक चीज और होनी है। वो क्या होगी? पढ़िए। और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। दूसरी क्या चीज है? मैन ऑफ सिन। मैन ऑफ सिन बी रिवील्ड। मतलब
रेवलेशन का मतलब क्या होता है? जब खुदा आपको बता दे कि मैन ऑफ सिन कौन है। आमेन। मैन ऑफ सिन का मतलब क्या हुआ? पाप का पुरुष का मतलब क्या है? अच्छा, आप पाप किसे कहते हो? मैं पाप किसे कहता हूँ? हर तरह की अधार्मिकता जो है वो क्या है? पाप है। यूहन्ना, पहला यूहन्ना, मैं इसलिए पढ़वाता हुआ चल रहा हूं ताकि ये बात आपके दिमाग में बैठ जाए कि मैं हवाई बातें नहीं कर रहा। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और 17 आयत। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 17 आयत जी। सब प्रकार की अधार्मिकता तो पाप है। मतलब जब आप वचन पर अविश्वास करते हो, तो उसको क्या बोला जाता है? अविश्वास। तो इसको क्या बोला जाएगा? दिस इज कॉल्ड पाप या सिन। क्योंकि वचन पर विश्वास करना क्या है? धार्मिकता। तो अधार्मिकता क्या हुई? वचन पर अविश्वास करना। तो ये क्या है? सिन। और ये कौन है बंदा? मैन ऑफ सिन, जो कि परमेश्वर के वचन को नहीं मानता। आमेन। तो बाइबल कहती है कि जब तक इसका रेवलेशन आपको ना मिल जाए कि ये कौन है। आमेन। समझ रहे हैं? तो क्या हुआ? ये मैन ऑफ सिन जो है ये लगभग तीसरी शताब्दी से आना शुरू हो गया था। 325 एडी में नीसन काउंसिल के बाद ये एस्टैब्लिश हो गया था। लेकिन इसका रेवलेशन हमें कब मिला? इस युग में। फॉलिंग अवे तब शुरू हुई, लेकिन जब इस युग में हम आते हैं तो इस युग में एक भविष्यवक्ता आया जिसका नाम था विलियम मैरियन ब्रैनम। उसने तमाम प्रकाशित वाक्य में जो पुस्तक में जो राज है, मिस्ट्रीज है, उनको खोला और साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि हु इज दैट मैन ऑफ सिन। आमेन। तो वो हम पर रिवील्ड हो गया। इसीलिए आप जो है डिनोमिनेशन छोड़ के निकले हो, वरना आप डिनोमिनेशंस में ही रहते, क्योंकि डिनोमिनेशन का जो हेड है वो ये मैन ऑफ सिन है। आमेन। मैनिफेस्ट अभी नहीं हुआ है। मैनिफेस्टेशन उन 3.5 सालों में होगा, जिन 3.5 सालों में जो इस जगत का जो क्या कहते हैं ग्रेट ट्रिब्यूलेशन जब आएगा तब ये मैनिफेस्ट होगा। बट रिवील कब हुआ? जब वो प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट ने आके बताया हमें, तमाम चीजें उसने प्रीच करी। प्रीच करने के बाद जब उसने डिनोमिनेशन के अगेंस्ट प्रीच किया, तब हमें पता लगा कि डिनोमिनेशंस का हेड कौन है? मैन ऑफ सिन। आमेन। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? तुम पृथ्वी पर किसी को अपना बाप मत कहना, कहती है ना। तो मैन ऑफ सिन वचन का विरोध करते हुए अपने आप को बाप कहलाता है। मैन ऑफ सिन के आगे जब आप जाओगे तो यू हैव टू बाउ डाउन एंड वर्शिप हिम। हाथ चूम के, अंगूठी चूम के उनकी वर्शिप करनी पड़ेगी, फिर आप आगे बढ़ोगे। समझ रहे हो? हाँ। तो वो मैन ऑफ सिन इस टाइम पर रिवील हुआ है, इस एज में, इस आखिरी युग में रिवील हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले के जितने भी युग थे वो सारे डार्क एजेस, रिफॉर्मेशन, इन सब चीजों के थे। लेकिन ये जो एज है ये मिस्ट्रीज को रिवील करने की एज थी। इसलिए इसमें हम सब कुछ जान पाए हैं, क्योंकि इसमें 7 कलीसियाई काल, इसमें 7 सील्स, ये सारी चीजें जब हमें पता लगी तो हमें पता लगा कि हम कहाँ से हैं और क्यों फॉलिंग अवे हुआ और कौन कंट्रोल कर रहा है, और वो जो पहले घोड़े पर भाग रहा है वो कौन है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, और उसका कौन सा अध्याय? 6 अध्याय। पढ़ो सिस्टर, क्या लिखा? पहले अच्छा। 6 पहली। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। फिर मैंने देखा कि मेमने ने क्या किया? उन मोहरों में से एक को खोला। और जैसे ही उसने खोला तो क्या हुआ? और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। हाँ, क्या सुना? हाँ। कहता है कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, एक सफेद घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है। उसका सवार जो है वो क्या लिए हुए? धनुष लिए हुए।
और उसे एक मुकुट दिया गया उसे एक मुकुट भी दिया गया है। आमेन। और वह जय करता हुआ निकला हाँ, कि और भी जय प्राप्त करे। बस डिनोमिनेशन ये कहती है कि ये जो घोड़े का सवार है यीशु मसीह है, क्योंकि वो घोड़ा सफेद है ना। जो भी चीज सफेद होती है उसको यीशु मसीह से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि सफेद है। बट आप मुझे एक बात बताओ, यीशु मसीह को ताज दे दिया गया क्या? क्या यीशु मसीह की ताजपोशी हो गई? क्या उन्हें ताज पहना दिया गया? नहीं ना। वो अभी क्या है? हमारा महायाजक। वो अभी क्या है? क्यों लोग प्रभु में आ रहे हैं अभी भी? क्यों? क्योंकि आज भी वो बलि किया हुआ मेमना है जो वेदी पर पड़ा हुआ है। हम कहते हैं कि उस टाइम पे जब वो आया तो मेमना था, अब जब वो आएगा तो क्या होगा? लायन ऑफ जूडा। जब वो पहले आया तो लैम था, अब आया तो लायन आएगा। लायन मतलब किंग आएगा। तो जब किंग आएगा तो ताज पहन के आएगा। लेकिन वो कह रहा है कि उसको ताज दिया गया। आमेन। तो डिनोमिनेशन की टीचिंग ना थोड़ी थोड़ी इधर उधर जाती है। सफेद घोड़ा है, घोड़ा किसको दर्शाता है बाइबल में? सामर्थ्य को। जब आप आगे बढ़ेंगे ना, सारी सील्स को देखेंगे तो ये घोड़े जो है ना, घोड़ा रहता है सेम, कलर बदलते हैं और हर एक कलर किसी को रिप्रेजेंट करता है। आमेन। तो जब ये आया सफेद घोड़ा, तो सफेद रंग किसको रिप्रेजेंट करता है? शांति, पीस। आमेन। शांति है, शांति है। तो जब ये घोड़ा आता है और इसके ऊपर एक सवार बैठा है, तो वो सवार जो है वो, पढ़ो दोबारा क्या लिखा है। एक घोड़ा है और वो सफेद है। आमेन। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है। हाँ, और उसका सवार धनुष लिए हुए है। अच्छा जी, जो सवार है वो सफेद नहीं है, सिर्फ घोड़ा सफेद है। आमेन। तो जो सवार है वो किस पे बैठ के आ रहा है? एक बीस्ट पे, एक पशु पे बैठ के आ रहा है, और वो पशु जो है शांति का संदेश लाता है, मतलब मसीहत पर बैठ के आ रहा है। और उस पशु के पास क्या है? और उस सवार के पास क्या है? एक धनुष है। कभी किसी आदमी को देखा है कि वो जंग लड़ने जा रहा है? क्योंकि नीचे लिखा है और जय प्राप्त करे, हैं? और भी जय प्राप्त करे बिना तीर के। खाली धनुष से कौन जय प्राप्त करता है? मुझे एक बात बताओ। आपने देखा किसी को जंग में जाते हुए जो बंदा खाली धनुष लेके जा रहा है और अपना धनुष बजा रहा हो वहां पे और उसको जय मिलती जाए? ऐसा कहीं देखा आपने? नहीं देखा होगा। तो ब्रदर एंड सिस्टर, ये कौन है जो खाली धनुष हाथ में लिए हुए लेकिन तीर नहीं है? ही इज अ ब्लफ। यस, ही इज अ ब्लफ, ही इज अ डिसीवर, जो एक शांति का संदेश लेकर के आता है कि तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, अब सब शांति रहेगी, तुम मत टेंशन लो, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर करूंगा, सब कुछ करूंगा, क्योंकि शांति का राजकुमार यीशु मसीह है। तो उसका भेष धर के ही आता है, और भेष धर के आके और धोखे के साथ आता है, क्योंकि उसे कॉन्कर करने के लिए भेजा गया, लेकिन तीर नहीं दिया गया। सिर्फ उसके पास एक धनुष है, धनुष लिए हुए हाथ में और चिल्लाता हुआ आ रहा है, और उसे फिर क्या दिया गया? एक ताज भी दिया गया, सो दैट वो किंग कहलाए। ये सील वो सील है जो इफिसियों के चर्च से शुरू होके और 325 एडी के बाद तक चलती है। आमेन। जब ताजपोशी हुई थी ना पोप की, तब तक चलती, और कहता और जय प्राप्त करे, तो इसको ये हक दिया गया कि और जय प्राप्त करे। तो दे कॉन्कर्ड द वर्ल्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उसने क्या किया? पूरे जगत पर जय प्राप्त करी प्रभु यीशु मसीह के नाम। लेकिन ब्लफ है, और इसे एक ताज दिया गया। यीशु मसीह को कोई ताज नहीं देगा। आप और मैं जब आसमान पर जाएंगे ना, हम ही ताजपोशी करेंगे, हम ही उसके वो ताज है। क्योंकि जब वो मर रहा था और क्रूस पर लटका हुआ था ना, तो जो कांटों का ताज उसने पहना था वो हम ही है, हम ही उसके ताज है। क्योंकि जब अब्राहम का बेटा इसाक मर रहा था ना, तो उसने एक मेढ़ा देखा जो कि झाड़ियों में अपने सींगों से बचा हुआ था, और वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। तो वो जो झाड़ियां हैं वो हम हैं। अन्य जाति लोग झाड़ियां ही हैं। अन्य जाति लोग कभी बहुत अच्छी फलदायक बारी नहीं थे, हम लोग झाड़ियां हैं। उन्हीं झाड़ियों में वो फंसा हुआ है, वहां भी फंसा हुआ था और जब सलीब पर था तब भी फंसा हुआ था। हम ही उसके ताज हैं। उसे कोई ताज नहीं दिया गया, उसे नाम दिया गया है। यीशु मसीह को क्या दिया गया है? नाम। वो नाम जो सबसे ऊंचा और सबसे सर्वश्रेष्ठ है।
लेकिन इसको क्या दिया गया है? ताज, क्योंकि इसके पास कुछ है नहीं, इसको ताज दिया गया कि तू ताज ले, बैठ और तू राज्य कर और कॉन्कर कर। जब हम आगे बढ़ते हैं इसमें सील्स में ना, तो आपको सब चीजें पता लगेंगी। लेकिन ये मसीह नहीं है, क्योंकि जैसे ही एंटर हुआ फॉलिंग अवे आई। कहां से? वचन से। आमीन। वचन से लोग क्या हुआ? गिर गए। वचन से गिरे आप और मैं, वचन से ही गिरे। इसलिए विलियम ब्रैनम ने आगे क्या प्रीच किया? बैक टू द वर्ड। हमें वचन पे वापस लाए, बैक टू द अपोस्टल, वापस आए। आमीन। समझ रहे हैं? हम जिस टाइम में जी रहे हैं वो टाइम मतलब हम पार कर चुके हैं। एंड यस, इजराइल के लिए वो कहता है पीढ़ी जाती नहीं रहेगी और मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। एक पीढ़ी कितने साल की होती है? 70 साल की बाइबल के हिसाब से। यरूशलेम को आजाद हुए कितने साल हो गए? 1948 में आजाद हुआ था। अगर मैं 1948 में 70 ऐड करूं तो कितने हो जाएंगे ब्रदर? 8। बताओ ब्रदर। 11 और एक इधर आ गया, कितने हो गए? 20। 2011 70 हो गए हैं। और अगर इसमें 10 और ऐड करूं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि 80 भी हो, आप 70 साल के हिसाब से ओवर टाइम में जी रहे हो। क्योंकि अगर इसमें 10 ऐड करता हूं तो क्या बन जाएगा? 2028। तो आप ओवर टाइम में जी रहे हो। कहता है ये पीढ़ी जाती नहीं रहेगी, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आप ओवर टाइम में जी रहे हो। आप और मैं किस में जी रहे हैं? ओवर टाइम में। क्यों जी रहे हैं? पढ़िए सिस्टर, थिस्सलुनीकियों पे आइए। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, हाँ, अपने आप को बड़ा ठहराता है। अपने आप को बड़ा ठहराता है, सबसे ऊपर। ही इज इन ल्यू ऑफ क्राइस्ट। दिनों को बदलने पे उसमें सामर्थ है। आमीन। बाइबल की दुआओं को बदलने में सामर्थ है। इसलिए हमारे बाप की दुआ जब कैथलिक लोग पढ़ते हैं तो उसमें से नीचे की वर्ष हटा रखी होती है। कौन सी? क्योंकि राज्य, सामर्थ और पराक्रम युगानुयुग तक तेरी है, वो हटा रखा है। क्यों? क्योंकि अब सब कुछ किसका है? जो जमीन पर बैठा है। और ये अब डिनोमिनेशन वाले भी साथ ही मिल रहे हैं और वही सब कर रहे हैं। आमीन। यस सिस्टर प्लीज। यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। मतलब परमेश्वर की जो कलीसिया, परमेश्वर का मंदिर मतलब परमेश्वर के लोग, जो आप और मैं हैं, या जो लोग भी चर्च जाते हैं, वो लोग क्रिश्चियन क्यों कहलाए जाते हैं? वो परमेश्वर का मंदिर बनने जाते हैं। परमेश्वर का मंदिर कोई हाथ पैर का कहता तो तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? तो जिस सभा में वो बैठता है, जिस जगह पे वो बैठता है, उसको बोला जाता है मोस्ट होली प्लेस, होली सी। जिस सीट पे वो बैठता है उसको क्या बोलते हैं? होली सी। आमीन। वहां पे बैठ के वो अपने आप को क्या दिखाता है? मैं परमेश्वर, आई एम इन ल्यू ऑफ क्राइस्ट। अपने आप में एक सेना, अपने आप में एक सब कुछ वहां पे पाया जाता है। तो ये क्या हुआ? ये रिवील्ड होता चला है। कब? इस कलीसिया काल में ये सन ऑफ मैन, मैन ऑफ सिन, सन ऑफ पार्टीशन। सन ऑफ पार्टीशन पता कौन था? यहूदा। क्योंकि उसने मसीह का विरोध किया, इसलिए उसे क्या बोला गया? विनाश का पुत्र। यीशु मसीह कहता है विनाश के पुत्र को छोड़ और कोई नाश नहीं हुआ, ये एक और विनाश का पुत्र है। आमीन। यस सिस्टर। फिर क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? हाँ जी। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है। यस, तुम जानते हो कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो उसको रोक रही है? किसको? इसको, कि ये मैनिफेस्ट ना हो। रिवील्ड हो गया है, मैनिफेस्ट ना हो, मतलब वह देहधारी ना हो, उसको रोके हुए कोई चीज। कौन है? आत्मा। कौन है? ये वचन। कौन है? दुल्हन। आमीन। कि जब तक एक भी आखिरी भेड़ एंटर नहीं होती तब तक रुका रहेगा। आखिरी भेड़ एंटर होने के बाद
सब खत्म। आमीन, है कि नहीं? यस सिस्टर। फिर क्या होता है? कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। अपने ही समय में क्या हो? प्रकट। प्रकट हो। अपने समय में वो रिवील, अपने समय वो मैनिफेस्ट हो। आमीन। और वो समय कौन सा होगा? आखिरी के 3.5 साल। फिर क्या होता है सिस्टर? क्योंकि अधार्मिकता का भेद अब भी कार्य करता है। अब भी कार्य करता है, मतलब वो बता रहा है कि अधार्मिकता का भेद जो है, मतलब मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी, वो एक मिस्ट्री है और वो अभी भी कार्य कर रही है लोगों में, उनके मन में। जैसे लूसीफर में कार्य कर रही थी, वैसे लोगों में पाई जाती है। आज तो वो सब सामने आ गई है ना। आज तो पृथ्वी पर आप देखोगे तो आज पृथ्वी पर आपको दसियों शैतान दिख जाएंगे जो ऐसे घूम रहे हैं, जो अपने आप को बहुत जबरदस्त समझते हैं और मतलब वो सोचते हैं कि मैं सबसे पावरफुल हूं। ऐसे बहुत लोग हैं। आमीन। मैक्सिमम लोग ऐसे ही पाए जाते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोधी हैं। जब से ये आत्मा आई है, इसका एक ही काम था, और वो क्या था? आपको विश्वास से गिराना, क्योंकि ये मैन ऑफ सिन है। ये आपसे आपका विश्वास लेना चाहता है। जो विश्वास आप परमेश्वर के वचन पे करते हो, जो विश्वास आप परमेश्वर पर करते हो, ये उसको छीनना चाहता है। ये चाहता है कि आप लोग का सबका विश्वास, इस पूरी दुनिया का विश्वास इस पे हो कि ये हमें बचा सकता है, ये हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, ये हमें सब कुछ दे सकता है, इस दुनिया की जो भी परेशानियां उनको ये दूर कर सकता है। जबकि यीशु मसीह ने कहा, थके मांदे लोगों, ऐ बहुत से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। ये कहता है मैं विश्राम दूंगा। ये परमेश्वर से आपको हटाना चाहता है। इसीलिए यीशु मसीह लूका की इंजील में क्या कहता है कि क्या जब मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर आएगा तो विश्वास पाएगा? नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये विश्वास ही छीनना चाहता है, और ये छीन रहा है बड़े जोरों शोरों से। ये वो सब कुछ दे रहा है जिसकी वजह से लोगों की दुआबंदी धीरे 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 दुआबंदी से लोग हटते जा रहे हैं। वो सब कुछ दे रहा है, और लेकिन जो स्ट्रगल कर रहा है कि नहीं मुझे दुआबंदी करनी है, उसको परेशानियां दे रहा है, उसको मेंटल टेंशन दे रहा है ताकि वो दुआबंदी से हट जाए। इसने टारगेट कर रखा है लोगों को। इसे पता है कि ये आदमी, आपको पता है, इसे पता है ये लोग जो है ना, अगर मैं इनको दबाऊंगा ना, ये नहीं दबेंगे, ये और दुआ करेंगे। अगर मैं इनको कोई वैसी परेशानी दूं, ये और दुआ करेंगे। तो इनको दुआबंदी से हटाने का सिर्फ एक तरीका है कि इनके परिवारों में, इनकी जिंदगियों में ऐसा तूफान ले आओ ताकि ये दुआबंदी ना कर सके, क्योंकि टेंशन बहुत होगी, परेशानी बहुत होगी, तो ये दुआबंदी नहीं कर पाएंगे। ही इज सो स्मार्ट, ही नोज कि किसको मैं दबाऊंगा तो वो ज्यादा दुआ करेगा, उसको वो दबा ही नहीं रहा है, उसको वो मेंटल टेंशन दे रहा है, उसको मेंटल टेंशन दे रहा है। सच बात है। और जिसको पता है कि हाँ इन्हें दबाऊंगा तो ये एकदम टूट जाएंगे, उनके लिए वो अभी रुका हुआ है। क्यों? कब के लिए? क्योंकि अभी एक टाइम ऐसा आ रहा है जिस टाइम में ब्राइड के ऊपर ना एक प्रेशर आएगा। वो प्रेशर जब हमें बोला जाएगा कि आप हमारे साथ संधि करो, डिनोमिनेशंस बोलेंगे कि डिनोमिनेशंस में आ जाओ, ऐसे रूल्स आएंगे जिसमें बोला जाएगा कि डिनोमिनेशंस में आ जाओ, उनके साथ आप करो, सारी डिनोमिनेशन एक हो जाएगी। और जब आपको ये चीजें बोली जाएंगी तब आप क्या करते हो? जब आप नहीं मानोगे तो आपकी सारी फैसिलिटीज काट दी जाएंगी। वो प्रेशर है हमारा। वो प्रेशर लेने के लिए उसे पता है कौन कौन ले पाएगा और कौन कौन नहीं पाएगा, क्योंकि जिसको प्रेशर डालूंगा वो फास्टिंग और प्रेयर में चला जाएगा और अपने आप को तैयार करना शुरू कर देगा। आमीन। उससे पहले इन लोगों को फोकस हटाओ, इन लोगों में परेशानी डालो, क्योंकि परेशानी डालूंगा फोकस नहीं कर पाएंगे, दुआबंदी नहीं कर पाएंगे। ही इज स्मार्ट। आमीन। ही इज वेरी स्मार्ट। अपने समय को पहचानो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूं। यस सिस्टर प्लीज। पर अभी एक रोकने वाला है। हाँ, और जब तक वह दूर ना हो जाए, जब तक वह वह रोके दूर ना रहेगा। हो जाए। कौन दूर ना हो जाए? पवित्र आत्मा जो इस पृथ्वी पर बैठा हुआ है। पवित्र आत्मा किसके लिए इस पृथ्वी पर है? हमारे लिए। ओनली फॉर द ब्राइड, क्योंकि ब्राइड में ही पवित्र आत्मा पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। आमीन। तो जब तक वह दूर ना हो जाए, कौन? आत्मा दूर ना हो जाए, तब तक वो रोके रखेगा कि ये इंसान क्योंकि अगर ये प्रकट हुआ ना, तो प्रकट होके सबसे पहले किसको मारेगा? धर्मी लोगों को, इलेक्ट जो होंगे उनके पीछे पड़ेगा, सेंट्स जो होंगे उनके पीछे पड़ेगा। तो इसलिए क्या कर रखा है? अभी तक इसको रोके रखा है। क्यों? जब तक आत्मा इस पृथ्वी से उठ ना जाए, इस अन्य जातियों से उठ ना जाए, इस
आत्मा एक्चुअली उठेगा कब, आप मुझे बताओगे? आत्मा उठेगा कब? क्योंकि हम लोग कहते हैं रैप्चर जब आ जाएगा ना उसके बाद आत्मा उठ जाएगा। नो, दैट इज नॉट राइट। अन्य जातियों पे से आत्मा चला जाएगा, लेकिन इजराइल में तो आत्मा होगा ना। इसीलिए आखिरी के 3.5 साल में वो मैनिफेस्ट होगा। वचन को समझो आप। जब मूसा और एलिया प्रचार कर रहे होंगे तो वो मैनिफेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मूसा और एलिया को ये पावर होगी कि जो भी उनके सामने खड़ा होगा वो उसे मार देंगे, जब तक उनकी भविष्यवाणी के दिन पूरे नहीं होते। मतलब 3.5 साल, 3.5 साल पूरे हो जाने के बाद वो मारेगा, क्योंकि उसमें मैनिफेस्ट हो जाएगा। तब आत्मा जो है उठा लिया जाएगा। कैसे? जब मूसा और एलिया को बोला जाएगा ना यहाँ ऊपर आ जाओ, आत्मा उठा लिया जाएगा। तो वो जो 1,44,000 है वो छुप जाएंगे, उसके बाद आत्मा नहीं है, पृथ्वी पर आत्मा नहीं है। नो होली घोस्ट। आमेन। जो कि हमारे बीच में से भी धीरे 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 जा रहा है ब्रदर, हमें तैयार कर रहा है ताकि हम लोग जो ब्राइड है, जो उसके थोड़े लोग हैं, वो आत्मा से भरे जाए और उसके बाद हम उठा लिए जाए हवा में। आमीन। आप में से कौन कौन है जो चलते चलते कभी भी आसमान की तरफ देखता है? या आप में से कौन ऐसा है जो कभी बैल्कनी में बैठा और आसमान की तरफ देखे और खुदा का शुक्रिया करे कि क्या तूने न बनाई है कायनात? है कोई ऐसा? दिल्ली में आसमान दिखता कहाँ है जो आप देखोगे? दिल्ली में तो कोहरा ही बहुत है। आई मीन कोहरा नहीं, पॉल्यूशन ही बहुत है। लेकिन ब्रदर, एक दिन वही आसमान होगा, एक दिन वैसे ही आप देखोगे और एक दिन वैसे ही उठा लिए जाओगे। एंड द डे इज कमिंग। लेकिन आप लोग को प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। और सिस्टर क्या कहता है? तब वह अधार्मिकता प्रकट होगी जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। प्रभु यीशु काय से मार डालेगा? अपनी मुंह की फूंक से। कब मार डालेगा? जब वो आखिरी आ जाएगा, जजमेंट डे पे। ये जजमेंट डे की बात है। और फिर और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। मतलब रैप्चर नहीं, जब वो फाइनल कमिंग में आएगा। और उस अधार्मिकता का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। इसमें आप कहीं ये मत जोड़ लेना चंगाइयां और ये सब और उन्होंने। इट इज नॉट। ये कनिंगनेस है, ये कनिंगनेस है, ये वो डिसेप्शन है जिस डिसेप्शन को आप कहते हो। आमीन। ये वो धोखा है जिसे हम ग्रेट डिसेप्शन बोलते हैं ना, ये वो है। चंगाइयां, अद्भुत काम। करिस्मेटिक लोग भी चंगाइयां करते नहीं करते, है कि नहीं? लेकिन वो चंगाइयों के लिए आपको सिखाया नहीं जाता कुछ। एक्सॉर्सिज्म आपको सिखाया नहीं जाता, दुष्ट आत्माएं निकालना आपको सिखाया नहीं जाता। आमीन। बाइबल कहती है कि वचन के पीछे चिन्ह चलेंगे। विश्वास करने वालों का ये चिन्ह होगा कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। आमीन। समझ रहे हो? तो जिन चिन्हों की ये बात लिखी हुई है ना, वो चिन्ह धोखे के चिन्ह है, जिन्हें बाइबल कहती है तुम, यीशु मसीह कहता है देखो मैंने तुम्हें पहले से कह दिया, बाद में मत कहना, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता और बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और अद्भुत काम और चिन्ह दिखाएंगे। हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। तो भैया बाद में मत कहना कि प्रभु हमें तो पता ही नहीं था, वो तो सच्चा लग रहा था। तो चिन्ह और अद्भुत काम नहीं देखने, वचन देखना है, क्योंकि चिन्ह और अद्भुत कामों से आप भटक जाओगे। आमीन। लेकिन अगर जीवित वचन उसके पास है तो इसका मतलब है कि वो सच्चा है। आमीन। यस सिस्टर। फिर और नाश होने वालों के लिए अधार्मिकता के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। सुनिए, नाश होने वालों के लिए अधार्मिकता के सब धोखे के साथ, डिसेप्शन के साथ होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। किससे प्रेम नहीं किया? जिससे उनका उद्धार होता है। उन्होंने किससे प्रेम नहीं किया? सत्य से। ये कहां से चर्च गिरा था? प्रेम से। प्रेम मतलब किसका प्रेम? सत्य। और सत्य क्या है? ये वचन। मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? मैं हूं। और वो मैं हूं कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह आज कहां पाया जाता है? इस वचन में। इस वचन का रेवलेशन ही यीशु मसीह है। आमीन। उस लोग कहते हैं कि मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं, लेकिन उसके वचन का इनकार करते हैं। आज आप जिस युग में रह रहे हो ना, वहां पे सब कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन वो वचन का इनकार करते हैं। तो ये उनके बारे में लिखा हुआ है जिन लोगों ने उस सत्य के प्रेम का इनकार कर दिया। आमीन। उस सत्य के प्रेम से जहां से वो गिरे थे ना,
आज जब उसका प्रचार होता है ना कि देखो तुम यहां से गिरे थे, परमेश्वर के वचन से वापिस आ जाओ, क्योंकि प्रेम कुछ और नहीं है, प्रेम है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। तो वो इनकार कर देते हम नहीं आते। आमीन। हम चेलों की क्यों माने, हम इसकी क्यों माने, हम उसकी क्यों माने? क्यों? क्योंकि आज के युग में आप अंत पे आ चुके हो। ये जो समय चल रहा है ये अंतिम युग है। आमीन। ये अंतिम युग है, यीशु मसीह आने वाला है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि आप अपने आप को प्रिपेयर करो। क्योंकि कहता है पहरुआ जो होता है ना, असली बाइबल में जो पहरुआ लिखा हुआ है ना, कहता है वो पहरुआ होता है जो दूर से विपत्ति को आते हुए देख के बता दे। और अधर्मी हो सकता है बदल जाए, अधर्मी अगर बदल गया तो उसका खून मेरे हाथों पे नहीं है, और अधर्मी अगर नहीं बदला और अपनी धार्मिकता में पड़ के मर गया तो उसका खून मेरे हाथों पे नहीं है, क्योंकि मैंने जब दूर से विपत्ति को आते हुए देखा तो मैंने बता दिया। तो ये पहरुए का कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं। जो जो मसीह में पाया जाएगा, जो जो मसीह के लहू के अंडर पाया जाएगा वो बच जाएगा। आप कहते हो मैं मसीह के अंडर, लहू के अंडर पाया जाता हूं, क्यों? क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूं। नहीं, आप मसीह के लहू के अंडर सिर्फ तब पाए जाते हो जब आप मसीह यीशु के नाम में बपतिस्मा लेते हो। तभी तो आप उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हो, तभी तो आप मसीह को पहन लेते हो। वो मसीह जो आज भी खून बहाया खड़ा हुआ है उस वेदी पर पड़ा हुआ है, आप उसको पहन लेते हो, आप उसके लहू के अंडर, आप और मैं बच जाते हैं। लेकिन क्या है? वचन का इनकार। मैं ये नहीं मानूंगा, मैं ये मानूंगा क्योंकि ये मुझे सूट करता है, और ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैं इतना सब कुछ कैसे मानूं? हमें वो नहीं करना है। हम लोग बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं। इस एज को, जो ब्राइड है उसको पता क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉट एज। कोई मनुष्य नहीं है जो आसमान पार करके ऊपर चले जाए हेवन में, है कोई? सिर्फ आप और मैं जाएंगे अगर हम उस रैप्चर के जो कैटेगरी है वहां तक पहुंचते हैं। अगर हमने अपने आप को तैयार कर लिया तो हम पार करके हेवन जाएंगे। कोई नहीं है जो परमेश्वर को देख सकता, हम देखेंगे। कोई नहीं है जो चार प्राणियों को देखे, हम देखेंगे। क्योंकि जो नीचे रह जाएगा वो नीचे ही रहेगा, वो आसमान में नहीं जाएगा, हम आसमान से नीचे आएंगे। पृथ्वी पर राज्य करने के लिए हम आसमान से आएंगे, बाकी जो यहां रह जाएगा वो यहीं रहेगा, ऊपर कोई नहीं जाएगा। ये आपकी और मेरी प्रिविलेज है जिनके लिए यीशु, इसलिए तो खुदा को कहता है, इसलिए तो मैंने आज जगाया हुआ है, लास्ट पिटिशन इज, जहां मैं हूं वहां वो भी रहे। वो कहां है? स्वर्ग में। तो जहां मैं हूं वहां वो भी रहे। कौन? जो मेरे खून खरीदे हैं, जो मेरे नाम के कहलाए जाते हैं। जो भी यीशु मसीह के नाम का कहलाया जाएगा ना वो ब्राइड है, जो उसके वचन के अनुसार जिएगा वो ब्राइड है। हर कोई जो क्लेम करता है ब्राइड हूं, नहीं, नो 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 नो, आपको और मुझे उसके वचन के अनुसार जीना है, क्योंकि वो हमारे लिए मर गया, और तब मरा जब हम लोग जानते भी नहीं थे। पूरा करो सिस्टर। और नाश होने वालों के लिए अधार्मिकता के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। यस, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, आमीन। और इसी कारण परमेश्वर, आप कहते हो मेरा उद्धार हो चुका है, हम सब कहते हैं कि नहीं हमारा उद्धार हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम तो भाई मेथोडिस्ट हैं, हम बैप्टिस्ट हैं, हम पेंटिकॉस्टल हैं, हमारा उद्धार हो चुका है बचपन में, क्योंकि हम क्रिश्चियन बचपन से ही, वी आर बॉर्न क्रिश्चियंस, तो हमारा उद्धार हो चुका है। ये पत्री किसको लिखी गई है? हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, किसको? बिलीवर्स को, दोज हु बिलीव इन गॉड, वन गॉड, उनको लिखी गई है। क्योंकि वही लोग धोखे में हैं, उन्हीं लोगों को लगता है कि हम बचे हुए हैं। ये बाइबल किसी और को नहीं दी गई है। बाइबल में जो भी पत्रियां हैं ना वो बिलीवर्स को लिखी गई हैं। आप पढ़ो स्टार्टिंग में क्या लिखा है, लिखो। थिस्सलुनीकी की कलीसिया पहला अध्याय पहली आयत क्या कहती है? सिस्टर पढ़ना जरा प्लीज। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम। किसके नाम? थिस्सलुनीकियों की कलीसिया। उसने ये तो नहीं लिखा कि हिंदुओं के नाम या नजातियों के नाम या किसी और के नाम, कलीसिया के नाम है ब्रदर। ये सारे लेटर्स किसको दिखे गए? कलीसियाओं को, चर्चेस को, वो चर्चेस जो आज धोखा खा रहे हैं।
क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार हो सकता था। वो अपने उद्धार के लिए किसके पीछे गए? चर्चेस के पीछे, जो आपको क्लेम करके कहते हैं कि हम उद्धार दिलवाएंगे तुम्हें। नो ब्रदर, कोई उद्धार नहीं करा सकता। आपको उद्धार सिर्फ एक सत्य का प्रेम करा सकता है, और वो सत्य परमेश्वर का वचन है। क्यों? क्योंकि सत्य कौन है? यीशु मसीह। मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? मैं हूं। तो यीशु मसीह के नाम में जब तक आप बपतिस्मा नहीं लोगे, इसका मतलब वो सत्य का प्रेम आपके अंदर नहीं है, क्योंकि सत्य वो ही है, उसके अलावा और कोई चीज सत्य नहीं है। उसका बपतिस्मा बहुत जरूरी है ब्रदर, समझ रहे हो? उसी से उद्धार हो सकता है। उद्धार यीशु मसीह से है ना, कि उद्धार पिता से, पुत्र से और पवित्र आत्मा से? नो। अगर तीन लोगों से है तो किससे है? पिता से है या पुत्र से है या पवित्र आत्मा से? किससे है उद्धार? सत्य से है। सत्य यीशु मसीह है, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है वो यीशु मसीह में प्रकट हुआ, क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन। विश्वास करने का मतलब ये नहीं होता हाँ मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। नो 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 नो। विश्वास करे कि उद्धार यही है, और इसी का बपतिस्मा लेने के बाद मेरा उद्धार होगा, तब उद्धार ये है। आमेन। सिस्टर प्लीज। इसी प्रकार परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम से को इनका इनकार कर दिया, सत्य का इनकार कर दिया, उस प्रेम का इनकार कर दिया। तो अब परमेश्वर ने क्या किया? जानबूझ के उनमें भटका देने वाली आत्मा भेज दी। आप कहोगे खुदा ऐसा थोड़ा ना कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है भाई। आपके टाइम में नहीं भेजा था उसने। कौन ऐसा आत्मा है जो आपके भविष्यद्वक्ताओं में बैठ के झूठ बुलवाएगा? एक निकल के आती है, मैं बुलवाऊंगी। कह रहा ठीक है जाओ, तुम बुलवाओ जाके। नहीं थी। जब मीका अकेला कह रहा है कि हाँ तू मर जाएगा, और सिद्दीकिय्याह उसके मुंह पे चाटा मार के कह रहा है तू कहां से? परमेश्वर का आत्मा तुझसे कब से बात करने आया? मैं तुझसे बड़ा हूं प्रॉफिट, तुझसे कब बात करने आया? मुझे आत्मा ने बोला है कि ये चिरंजीवी होके आएगा। कहता अगर ये कभी चिरंजीवी होके आ गया ना, तो इसका मतलब परमेश्वर ने मुझसे कभी बात नहीं करी। आमेन। है कि नहीं ये बात? तो परमेश्वर ये काम कराता है। कब? एंटी क्राइस्ट इस पृथ्वी पर बैठेगा। क्यों? क्योंकि लोग मांग रहे हैं आज भी। कोई आना चाह रहा है? प्रभु में आना चाह रहा है? नहीं। सब लोग चाहते हैं पार्टी करना, सब लोग चाह रहे हैं कि अपने दिल की बात करें, अपना जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा। सुनो सबकी, करो अपने मन की। ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव योर हार्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पर विश्वास करो, ताकि खुदा खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी खुदा पूछेगा। खुदा पूछेगा कि तेरी रजा क्या है। खुदा ने अगर छींक भी मार दे ना जोर से, तो बंदे का पता ही नहीं लगेगा कहां है। आमेन। ये बेवकूफाना बातें बता बता के लोगों को किससे दूर कर दिया है? खुदा से। कि खुद ही को कर बुला, अपनी किस्मत खुद लिख बंदे। बंदा अपनी किस्मत खुद लिख के हेल में जा रहा है आज, क्योंकि हर इंसान जो है वो हेल की तरफ ही जा रहा है। बीच में बचाने के लिए कश्ती आई है जिसका नाम यीशु मसीह है, और लोग उसको देख भी नहीं रहे। क्यों? लोग कह रहे हैं मैं तैरूंगा, मैं लहरों के उल्टा तैर सकता हूं। आमेन। समझ रहे कि नहीं? एक ऐसा जहाज जिसपे सबने बहुत विश्वास किया था, टाइटैनिक, जो कभी डूब नहीं सकता, वही डूब गया। क्योंकि उसको पता क्या बोला था उसके मालिक ने? इसे खुदा भी नहीं डुबो सकता। खुदा ने कहा हम ही डुबोएंगे, फिर हम ही डुबोते हैं इसको। 2 टुकड़े करके डुबोया। एक भी नहीं, 2 टुकड़े कर दिए उसके। ये ले 2 टुकड़े करके डुबो रहा हूं, बचा ले। अब क्या बचाए? ब्रदर एंड सिस्टर, आप समझिए खुदा को। बिना खुदा के हमारे पास कोई जीवन नहीं है। आप अपनी मर्जी से पैदा ही नहीं हुए। आप पैदा अपनी मर्जी से हुए। माँ की कोख से निकालने के बाद आप रोए भी नहीं अपनी मर्जी से। जब तक के आपके हिप्स पे चांटे नहीं पड़े ना, तब तक आप रोए भी नहीं। तो आपको जीवन देने के लिए जो सबसे पहली चीज खुदा ने दी वो क्या थी? चांटे। चांटे पड़ते ही भै भै जब रोना शुरू किया, तब तो पता लग गया हाँ भाई बंदा ठीक है, जिंदा है। डॉक्टर ने कहा जिंदा है। और अगर आप नहीं रोते ना, तो पहले तो चांटे चांटे बजाते हैं, फिर आपको यूं हिलाते हैं, अच्छे तरीके से शेक करके आपको कुछ भी करते हैं कि जान आ जाए इसमें, फिर करंट लगाते हैं। और हम चाहते हैं कि हम जो आत्मिक जीवन पाते हैं, आत्मिक जीवन जो पाना चाहते हैं, उसमें हमारे चांटे ही ना लगे। भैया औंधा भी किया जाएगा, चांटे भी मारे जाएंगे, क्योंकि वैद्यों का वैद्य आपको पकड़ के चांटे मारेगा। उसके बाद आप रोना शुरू करोगे, क्योंकि जैसा आपका वो जीवन शुरू हुआ ना, बर्थ,
पहला जन्म जैसा था ना वैसे ही दूसरा जन्म भी है, इसमें भी रोना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप आत्मा में भर रहे हो, आपको पता होता है कि आपने क्या किया पहले। यस सिस्टर, प्लीज पूरा कर दीजिए, खत्म करते हैं। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, मतलब वो क्यों भेजेगा परमेश्वर? इसलिए कि जितने लोग सत्य की प्रतीति, इस सत्य की प्रतीति जितने लोग नहीं कर रहे, वरन अधार्मिकता से प्रसन्न होते हैं। मतलब जो कहते हैं ना अपने मन के, भाई यार अपने मन की इतनी थोड़ी ना, अब समाज में रहना, अब ये भी करना, वो भी करना, तो इतना थोड़ी ना, जो उन चीजों से प्रसन्न होते हैं वो वह सब दंड पाएं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को, उसके वचन को, उसके बलिदान को और उसके नाम को नहीं पहचाना। जिस युग में आप जी रहे हो ना, वो ये युग है जो आपको ये चीजें बता रहा है कि कोई भी आदमी नहीं चाहता परमेश्वर के वचन में। कोई चाहता है संडे को चर्च आना? कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं एक दिन मिला रिलैक्स कर लूं, एक दिन मिला पार्टी कर लूं, एक दिन मिला सैटरडे, कोई इतनी पार्टी हो जाती है कि संडे को नहीं आया जाता। सब होता है, सिर्फ क्रिसमस और गुड फ्राइडे, ये 2 दिन होते हैं, ईस्टर, सॉरी 3 दिन, ये 3 दिन होते हैं जब हम क्रिश्चियन बनते हैं। उसके अलावा हम क्रिश्चियन नहीं होते हैं, होते ही नहीं, कभी भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे लाइफ नहीं है। इसलिए लोग लाइफ किस में ढूंढते हैं? पबों में, शराब में, इन सब चीजों में, क्योंकि वहां पे जीवन नहीं है। जीवन कहाँ पाया जाता है? परमेश्वर के वचन में। और वो जीवन आपको मिलता नहीं, अट्रैक्शन नहीं है ना, आपको ये नहीं पता ना आज क्या प्रीच होगा यार, पता नहीं आज ऐसा क्या प्रीच हो जाए जो मुझे ना पता हो, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए, है ना ब्रदर? समय नजदीक है। ये पूरा का पूरा अध्याय आपके सामने, आंखों के सामने चल रहा है। अपने आप को वचन के साथ लाइन अप करो, क्योंकि अगर आपने और मैंने भी यही किया ना कि नहीं नहीं अभी वचन, अभी नो, हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए उसने बलिदान देके हमें क्या बनाया? ब्राइड। अगर हमें राज्य करना है ना, तो हमें परमेश्वर के वचन के साथ लाइन अप होकर चलना पड़ेगा। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। आमीन। प्रभु के वचन में बढ़ते जाओ, उसके अनुग्रह में बढ़ते जाओ, उसके रेवलेशन में बढ़ते जाओ, डिजर्नमेंट की स्पिरिट में बढ़ते जाओ, ताकि आप आत्माओं को परख सको। परमेश्वर जो हर चीज का ज्ञाता है, वो सब चीजों को ज्योति में लेकर के आएगा। कहता तुम ज्योति की संतान हो, तुमसे कुछ भी नहीं छुपेगा। समय नजदीक है। क्यों पुकार लग रही है? क्योंकि इन दिनों में से किसी भी एक दिन 7 थंडर्स प्रीच हो जाएगा। और ब्रदर अगर आप लोग उसे मिस कर गए, क्योंकि वो ऐसा वचन होगा कि आपको बाइबल में तो लिखा नहीं, पता नहीं उटपटांग बातें करने लगते हैं, आप उस पर यकीन नहीं करना और आप मिस कर जाओ। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद है आपके इस वचन के लिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद है मेरे प्रभु आपकी तमाम बातों के लिए, अद्भुत बातें